कि भक्तों को तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्या ध्यानियों को भी होते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम जिन्हें भक्त मानते रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग बहुत ही कल्पनाशील, सपने देखने वाले हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सपने में और सच्चाई में अंतर समझ नहीं आता। रात सपने में खिलौना की टांग टूट गई, वो बच्चा सुबह उठकर रोता है कि गुड्डे की टांग टूट गई। उसको कितना ही समझाओ कि नहीं टूटी, ये है तुम्हारा खिलौना, वो देखते ही नहीं। वो सपने को सच मान रहा है। आंख तो खुल गई पर उसको लगता है वो रियलिटी थी। कुछ लोग शरीर से बड़े हो जाते हैं और बुद्धि उनकी बचकानी रह जाती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं, उनको भक्त भक्त बन गए, अब उनको भगवान के दर्शन होने लगे। ये वो ही हैं जिनको बचपन में गुड्डे के दर्शन होते थे, अब उनको भगवान के दर्शन होने लगे। इन्होंने नए गुड्डा गुड़िया बना लिए हैं, देवी देवता बिठा लिए हैं, वो दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, तो रात उन्हीं के सपने आ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भावना करे, बार बार एक ही बात बिठालता रहे, तो ये भी संभव है वो खुली आंख सपना देखने लगे। जिन भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं उस पर मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। ये वास्तविक भगवान नहीं, ये इनकी धारणा के भगवान हैं। इसलिए हिंदुओं को हिंदू देवी देवता के दर्शन होते हैं, कभी महावीर के, बुद्ध के, ईसा मसीह के दर्शन नहीं होते। आज तक किसी हिंदू को नहीं हुए। किसी जैन को राम के और कृष्ण के दर्शन नहीं होते। जैन उन्हें भगवान मान ही नहीं सकते। धनुर्धारी और सुदर्शन चक्रधारी और महाभारत युद्ध कराने वाले, और कहां जैन अहिंसा परमो धर्म वाले, कोई तालमेल ही नहीं है उनका। उनके दर्शन कभी नहीं होंगे। किसी ईसाई को महावीर के दर्शन नहीं होते, राम के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो मानते ही नहीं। तो स्पष्ट है, जिन भक्तों को भगवान के दर्शन होते हैं वो उनकी मान्यता और अंधविश्वास की वजह से होते हैं। इससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। अगर सचमुच के भगवान के होते तो सारी दुनिया में, सभी जातियों में, सभी संप्रदायों में उसी के होना चाहिए थे। अलग अलग कैसे हो गए? जो नास्तिक हैं, वो करीब करीब कम्युनिज्म आने के बाद आधी से ज्यादा दुनिया नास्तिक हो गई। उन्होंने भगवान का नाम ही नहीं सुना। उनको तो किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो मानते ही नहीं। इसका मतलब है ये हमारी मान्यता, हमारी धारणा, हमारा ब्लाइंड बिलीफ है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपने पूछा है कि ध्यानियों को भी ऐसा होता है? जी नहीं, ध्यानियों को नहीं होता। ध्यानी व्यक्ति एक सजग होशपूर्ण व्यक्ति है। वो सपने नहीं देखता, वो सत्य का अनुभव करता है। हाँ, सत्य के अनुभव में क्या होता है? वो सार्वजनिक है, सार्वभौम है। दुनिया में कहीं भी कोई भी ध्यान करेगा, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी गुरु का शिष्य, किसी भी भाषा बोलने वाला, ध्यान में हमेशा जो अनुभव होते हैं वो भीतर चैतन्य का अनुभव होता है, कॉन्शियसनेस। एक विराट आकाश जैसा नजर आता है, असीम, अनादि, अनंत, और उसमें सूक्ष्म रोशनी और सूक्ष्म ध्वनि होती है, जिसको ओंकार और आलोक कहते हैं। शांति और आनंद की प्रतीति होती है। कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, कोई रूप और आकृति नजर नहीं आती। निराकार, निर्गुण, ओम की ध्वनि, सूक्ष्म प्रकाश, विराट आकाश जैसा चेतना का अनुभव होता है।
चाहे वो चीन में हो, चाहे जापान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो। शांत व्यक्ति, निर्विचार और सजग हुआ व्यक्ति जब अपने भीतर जाता है, उसको ये अनुभव होते हैं। जैसे गणित में 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। चाहे किसी भी भाषा में कर लो, किसी भी देश में कर लो, किसी भी जाति में कर लो। इसका मतलब ये हमारी मान्यता का सवाल नहीं है, दिस इज रियलिटी। वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, विभिन्न देशों में उसी प्रयोग को रिपीट किया जाता है। जब सब जगह से एक ही परिणाम आता है तो फिर विज्ञान उसे प्रतिष्ठा देता है, मान्यता प्रदान करता है कि ये एक नियम है। ये किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा तो ऐसा नहीं है कि ईसाई ने खोजा है इसलिए ईसाई नियम है और ईसाइयों पे लागू होगा और किसी पे लागू नहीं होगा। नहीं, इसका ईसाई से कोई लेना देना नहीं है, सारी दुनिया में सब पे लागू होगा। इसलिए दुनिया में विज्ञान एक है क्योंकि वह सत्य पर आधारित है। ठीक ऐसे ही दुनिया में ध्यान एक है। चाहे वह चीन के संत लाओ त्सु ने खोजा हो, चाहे जापान के जैन फकीर बोकुजू ने खोजा हो, चाहे भगवान बुद्ध और महावीर ने खोजा हो, चाहे पतंजलि और गोरखनाथ ने खोजा हो, चाहे ओशो ने खोजा हो, चाहे यूरोप के संत हेराक्लाइटस और पाइथागोरस ने खोजा हो। ध्यान एक है। चाहे कबीर अपनी भाषा में उसका वर्णन करें, चाहे नानक पंजाबी भाषा में वर्णन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी भाषा अलग है। नानक पंजाबी बोलते हैं, कबीर भोजपुरी बोलते हैं, कहने के ढंग अलग होगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वह बिल्कुल एक बात है, बिल्कुल एक बात है, रत्ती भर का भेद नहीं। भक्तों की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भक्त दूसरे भक्त से राजी ना होगा क्योंकि ये उनकी मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। तो जैसे विज्ञान एक है वैसे ही ध्यान एक है और इसी से पता चलता है कि यह सत्य पर आधारित है, कपोल कल्पनाओं पर नहीं। इनका आखिरी सवाल है कि बहुत से साधु संत ओशो की ही बातें बोलते हैं किंतु सार्वजनिक रूप से ओशो का नाम लेने से बिदकते हैं। कुछ लोग हैं हिम्मत पर, उदाहरण के लिए मुरारी बापू हैं, वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, अगर कोई उद्धरण उन्होंने ओशो का पेश किया अपने कथा में तो वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि यह ओशो का वचन है, ओशो की फला फला किताब में मैंने पढ़ा है। कुछ लोग हैं हिम्मत पर, बाकी के नपुंसक हैं। उन्हें तो साधु संत कहना भी ठीक नहीं क्योंकि साधु का लक्षण है सरल होना और ये आदमी तो बड़ा चालाक है। पंच महाव्रत में एक आता है अचौर्य, अर्थात चोरी नहीं करना, और ये साधु तो विचारों की चोरी कर रहा है। याद रखना, सिर्फ धन की ही चोरी नहीं होती, विचारों की भी चोरी होती है। जिस किताब से इसने पढ़ा है उस किताब का नाम भी उल्लेख नहीं कर रहा। ये चोरी है, डकैती है। ये उसे अपने विचार बता रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को मैं बताऊं कि मैंने खोजा है, क्या ये चोरी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? निश्चित रूप से है। जिसके मौलिक विचार हैं उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, उसका उल्लेख होना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए। इसलिए जो लोग ओशो का नाम लेने से बिदकते हैं और अपने प्रवचनों में ओशो के विचारों को कहते हैं, किताबें लिखते हैं। दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं स्वामी प्रेम धन्यम जी, वे पहले किसी गुरु के शिष्य थे और इसलिए उनके शिष्य थे कि उनकी एक किताब उन्होंने पढ़ी थी और उनकी 40 कैसेट प्रकाशित हुई थी
भगवान शिव के ऊपर। उनको पढ़ के, उनको सुन के बहुत प्रभावित हुए और स्वामी प्रेमधन्यम जी उनके शिष्य हो गए। कोई 10 साल बाद पता चला ओशो की किताब शिव सूत्र का, और ओशो के 10 कैसेट मिले। तो इनको लगा ये कौन है ओशो, ये तो नकल कर रहे हैं हमारे गुरुजी की। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, अरे ये तो हमारे गुरुजी ने सुनाई थी, ये सज्जन कौन है ओशो, ये भी वही की वही सुना रहे हैं। फिर उन्होंने खोजबीन की, तब पता चला कि ओशो ने 1974 में ये प्रवचन दिए हैं, वो सज्जन 1994 में। तब उनको पता चला असली कौन है, नकली कौन है। वो जाके अपने गुरुजी से कहे कि आपने मुझे धोखा दिया। उनके गुरुजी की आंखें शर्म के मारे ऊपर न उठी। ज्यों का त्यों, शब्द शह, चुटकुला भी वही का वही, ज्यों का त्यों। अगर ओशो ने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे मिलने आया था, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही का वैसा कह दिया, मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे मिलने आया था, जैसे किताब पढ़ के कैसेट बनवाई हो। इस आदमी को क्या कहोगे, साधु कहोगे, महात्मा कहोगे, चोर है। अगर कोर्ट कचहरी में कहीं केस चल सके इस प्रकार की चोरियों पे, तो इनको अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा और इनको जेल में बंद होना चाहिए।